हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है ASOIB सीरीज की वीडियो नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ASOIB को मिलने वाली सैलरी, उसके पर्क्स, उसके प्रमोशंस और उसकी हायरार्की के बारे में। दोस्तों याद रहे, SSC CGL की वन ऑफ द बेस्ट सैलरी पोस्ट मानी जाती है ASOIB। क्यों मानी जाती है बेस्ट सैलरी पोस्ट? क्या 13 महीने की सैलरी मिलती है सिर्फ इसलिए ही, या और भी है कई पैरामीटर्स, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो नंबर 1 में मैंने कवर किया है ASOIB के जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है और उसकी ट्रांसफर लाइबिलिटीज। इसके लिए आप ऊपर देख रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी तो जरूर देखें, और सबसे खास बात, सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब की घंटी को सबसे पहले बजा दें, जिससे कि पिछली वीडियोस भी आप देख सकें और आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए लेट्स बिगिन। अब समझेंगे ASOIB के सैलरी स्ट्रक्चर को डिटेल में। ASOIB पे लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रेड पे 4600 है, बेसिक सैलरी 44,900 होती है। दोस्तों पे लेवल ग्रेड पे दोनों एक ही बात है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। होता क्या था कि 2016 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सारी पोस्ट को ग्रेड पे से नॉमिनेट करती थी, यानी कि ग्रेड पे 1900 से शुरू होकर 10,000 तक जाता था। 2016 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सारी पोस्ट से ग्रेड पे के टर्म्स को हटा दिया। अब पे लेवल का टर्म्स आता है। पे लेवल 1, 2, 3 से लेके पे लेवल 18 तक सारी पोस्ट जाती हैं। इसी हायरार्की में ASOIB पे लेवल 7 पे आता है। तो पे लेवल 7 का ही मतलब है कि वो पोस्ट का ग्रेड पे 4600 है 2016 के हिसाब से, और अगर उसका पे लेवल 7 है तो उस मैट्रिक्स में उसकी बेसिक सैलरी 44,900 बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है दोस्तों बेसिक सैलरी। जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आपकी बेसिक सैलरी ही बढ़ाई जाती है। बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी के बाकी कंपोनेंट्स। क्या हैं बाकी कंपोनेंट्स, इसको मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा आपको। ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 44,900 बेसिक सैलरी पर 84,000, और इनहैंड सैलरी आपकी एज एन ASOIB जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी 71,000 के आसपास होती है। क्या होते हैं सैलरी के और अलग कंपोनेंट्स, उसके और ये समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है ASOIB की एक सैंपल सैलरी स्लिप। इस ASOIB इंटेलिजेंस ब्यूरो लेवल 7 और ग्रुप बी की पोस्ट है। तो सबसे पहले चूंकि लेवल 7 की पोस्ट है, पे लेवल 7 है, तो बेसिक सैलरी 44,900 होगी। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज जो मिलता है ASOIB को, वो 20% ऑफ द बेसिक सैलरी होता है। तो देखा आपने, बेसिक सैलरी का ही ये पार्ट हो गया। HRA मिलता है आपको 10,776, 24% ऑफ बेसिक सैलरी। DA अलग अलग परसेंटेज होती है, इस टाइम 17% चल रहा है, 17% ऑफ बेसिक सैलरी। ट्रांसपोर्ट का भी एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करता है, वो बनता है आपका 4212। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो होता है 14%, वो भी 14% ऑफ द बेसिक सैलरी ही होता है। तो ये मिलाकर आपकी जो ग्रॉस सैलरी हो जाती है वो 83,856 रुपीज़ हो जाती है। इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं आपका नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का होता है वो कटता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। CGHS CGEIS कटते हैं 250 रुपये और 30 रुपये, और आपका सब टोटल हो जाता है 5533। इस तरीके से जब आप दोस्तों A-B करेंगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 71,000 पर मंथ। आपने देखा कि सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हो, HRA हो, DA हो, ट्रांसपोर्ट हो, NPS हो, सभी चीज़ आपके बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों एक खास बात, एक कन्फ्यूज़न हमेशा होता है इस सैलरी स्लिप में। आप देखेंगे A और B दो कंपोनेंट हैं, और आपकी जो इनहैंड सैलरी मैंने निकाली है वो A-B करके निकाली है। तो इसमें आपको ध्यान रहे कि A में मैंने जो NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट है वो शामिल नहीं किया है। जब हम A-B करेंगे तो इस कंपोनेंट को हटा देते हैं, क्योंकि ये मिलता ज़रूर है आपको पर आपकी इनहैंड सैलरी में दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने ये कंपोनेंट हटा दिया है सैलरी में से। ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड है, पर जो कैलकुलेशन मैंने इनहैंड सैलरी करी है उसमें ये कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ध्यान रहे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कंफ्यूज ना हो, A-B सिर्फ इस कंपोनेंट को हटा के ही मैंने कैलकुलेट किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 71,000 सैलरी होती है आपकी। एक खास बात, ये जो आपका HRA होता है जो मैंने आपको बताया 24% है, ये डिपेंड करता है आप किस सिटी में पोस्टेड है। 3 अलग अलग तरीके की सिटीज़
होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मैट्रिक्स में। आइए समझते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक्स, वाई और जेड 3 कैटेगरी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ASOIB को मिलने वाली सैलरी की जानकारी, उसकी सैलरी स्लिप हमने देखी। अब मैं आपको बताऊंगा ASOIB को मिलने वाली पर्क्स और उसके प्रमोशनल चांसेस के बारे में। तब तक आप सभी लोगों से मैं एक सवाल का उत्तर जानना चाहूंगा कि CGL की ऐसी कौन सी पोस्ट होती हैं जिसमें 13 मंथ सैलरी मिलती है और 20% जो सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है ASOIB को, वो SSC CGL की और कौन सी पोस्ट में मिलता है? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हमें जरूर बताएं इस सवाल का जवाब। तब तक अब मैं आपको बताऊंगा कि ASOIB को मिलने वाली पर्क्स कौन कौन सी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली पर्क्स, आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है 12 महीने काम करके। एक इंपॉर्टेंट बहुत ही स्पेशल फीचर है इस जॉब का। और किस किस SSC CGL की जॉब में 13 मंथ की सैलरी मिलती है, ये जानने के लिए आप कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और हमें बताएं कि आप किस जॉब के बारे में इस जानकारी को जानना चाहते हैं। इसके अलावा आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है 20% ऑफ ए बेसिक सैलरी, और आपको एयर टिकट पर 50% ऑफ मिलता है एवरी टाइम। फैसिलिटीज़ में बात करें तो आपको सेंट्रल पुलिस कैंटीन कार्ड मिलता है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स में। पावर, एज एन ऑफिसर आपको एनॉर्मस पावर मिलती है, आपकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है, और जितने भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं लाइक टोल्स हो गया या फिर कोई और गवर्नमेंट का चार्ज होता है, उससे आपको पूरे तरीके से एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है या लेह लद्दाख टाइप किसी हार्डशिप एरिया में होती है तो आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है 10 to 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। और दोस्तों SSC CGL की और भी कई पोस्ट हैं जिनमें इस तरीके की पर्क्स, सारी तो नहीं पर कुछ कुछ हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है या एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसको भी कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं। तो SSC CGL की पोस्ट में पर्क्स मिलती रहती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ASOIB के प्रमोशनल एस्पेक्ट। ASOIB का ओवरऑल प्रमोशन अगर हम करियर में बात करें तो स्लो है इन कंपैरेटिव टू अदर CGL जॉब्स। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप अपने करियर में एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर तक जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम दोस्तों होता है अगर आप लेवल 7 पर ज्वाइन करते हैं पहली पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर पहुंचने के लिए, यानी कि लेवल 7 से लेवल 8 पर पहुंचने के लिए अगर सीनियरिटी बेसिस पर देखा जाए तो 10 से 12 साल का टाइम लगता है। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको 5 साल में ही लेवल 8 की पोस्ट मिल जाती है। दोस्तों CGL के ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं CGL के थ्रू मिलने वाले जिसमें ये डिपार्टमेंटल एग्जाम की फैसिलिटी नहीं है। कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम की फैसिलिटी है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें डिपार्टमेंटल एग्जाम की फैसिलिटी नहीं है, ये आप अगर जानना चाहते हैं तो अपनी पोस्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो उस कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ओवरऑल प्रमोशनल चांसेस जैसे हमने देखा स्लो है, जनरली सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होते हैं, और अगर प्रमोशन को 7 से 8 साल लगने चाहिए तो जनरली उससे काफ़ी ज़्यादा ही लगता है इन ASOIB। हायरार्की स्ट्रक्चर आपके करियर में अगर मैं बात करूं तो आप शुरू करते हैं लेवल 7 से ASO, उसके बाद आप अगले 5 साल बाद अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हैं तो बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, उसके 10 साल बाद आप बन जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके 8 साल बाद बनते हैं जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर जो लेवल 10 की पोस्ट है, काफ़ी इफेक्टिव पोस्ट है दोस्तों, और फाइनली आप अगले 4 साल बाद लेवल 11 की पोस्ट एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी ASOIB की सैलरी, उसको मिलने वाले बहुत से पर्क्स और हायरार्की स्ट्रक्चर और प्रमोशन की जानकारी। तो
तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो? उम्मीद है बहुत ही पसंद आई होगी। ये जो कंटेंट सरकारी गाइड की टीम ने ASOIB से कलेक्ट किया है और 100% ऑथेंटिक, जो ना ही कहीं से गूगल पे मौजूद है, ना ही यूट्यूब पे मौजूद है। ये यूनिक कंटेंट है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं कि ASOIB को सरकारी गाइड किस CGL की जॉब के साथ कंपेयर करें। क्या आप चाहते हैं ASOIB को हम इनकम टैक्स के साथ, इंस्पेक्टर के साथ कंपेयर करें, या आप किसी और पोस्ट के साथ इसको कंपेयर करवाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सरकारी गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी अगली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 3 ASOIB की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ASOIB की पोस्ट मिलती है, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं ASOIB की पोस्ट के। तब तक के लिए वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें और जल्द ही मैं लेके आऊंगा आपके लिए वीडियो नंबर 3 भी। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप्स कनेक्टेड विद सरकारी गाइड।